बात है गर्मियों की शुरुआत की, जब मैं 20 साल का था। क्या बात है। क्या हुआ? वाओ, कितना खूबसूरत है ना। सरप्राइजिंगली इनमें से एक मेरा पहला प्यार है। ठीक है, कोई हाय। हेलो। गुड मॉर्निंग ताक्योम। तुम सोफोमोर क्लास 1 के वो ताक्योम हो ना? मैं से हेडबिट क्लास 1 का होमरूम टीचर। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी। वो एक टिपिकल टीनेजर है। उन्हें ज्यादा उम्र के लोग पसंद नहीं आते। वो उन्हें टालने की कोशिश करते हैं। ऐसी बात। लेकिन वो एक तरह से अलग ही है। सच कहा जाए तो वो कुछ मनमर्जिया किस्म का लड़का है। वो क्लास में काफी फेमस है। मुझे उसकी बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी, तो एक दिन मैंने उससे बात की। उसने कहा उसे ना किसी दोस्तों की जरूरत है, ना ही मेरी मदद की। उसके बाद वो सिर झुकाकर चला गया। उसके इस बर्ताव का बुरा मत मानना। अगर तुमने ऐसा किया तो मुझे बुरा लगेगा, ठीक है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। उसने कहा कि उसे दोस्त की जरूरत नहीं है, कुछ भी। बस करो, इसे सुनाई दे रहा है। तुम भी ना। क्या तुम मुझसे कुछ बात करना चाहते हो? वो हम ऐतराज न हो तो क्या तुम थोड़ी ऊंची आवाज से बात कर सकते हो? मैंने कुछ सुना नहीं। नहीं, हमें कुछ बात नहीं करनी है। अगर बात नहीं करनी है तो ऐसे मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? I'm सॉरी, मैं इसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। वो क्या है ना, इसे मजाक करना बहुत पसंद है। तुम इसकी तरफ से मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? क्योंकि हम दोस्त है बुद्धू कहीं के, इसलिए तुम्हारे कोई दोस्त नहीं है। अरे बस करो, चलो चलो चलो। दोस्त? हे, एक्सक्यूज मी, तुम्हारा वॉलेट गिर गया था। शुक्रिया। इस साल भी हम सेम क्लास में हैं। माफ करना, मैंने तुम्हें पहले कभी देखा नहीं। क्या? हे, हे, तुमने कॉन्सर्ट के लिए रिव्यू लिखा है? नहीं तो तुम्हारा कॉपी करने के लिए इंतजार कर रहा था। कुछ भी। क्या कहा? कॉन्सर्ट के लिए रिव्यू? हाँ, ये असाइनमेंट्स है जो वेकेशन में करने थे। क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं है? ये हमारी कीमती वेकेशन थी। अब हम प्राइमरी स्कूल के बच्चे नहीं रहे। मैंने पहले कभी ये सुना नहीं। मैंने तो ग्रुप चैट में बताया था। ओह, लेकिन तुम तो ग्रुप में नहीं हो। तुम्हें इनविटेशन नहीं मिला क्या? अब मैं तुम्हें इनवाइट भेज दूंगा। ओके, चलो चलो चलते हैं। हाँ, मुझे तुम्हारा रिव्यू भेज दो। कुछ दिन ऐसे होते हैं जब हर दिन मैंने चुने रास्ते पर चलते वक्त मैं कुछ अलग महसूस करता हूं। क्या मैं इस तरह ठीक रह पाऊंगा? चलो चलो हाय। क्या यहाँ पर कोई बैठा है? नहीं, कोई नहीं बैठा है। चल। अपना लंच एंजॉय करो।
बिल्कुल बिल्कुल। चलो नहीं तो हम खाने रह जाओगे यहाँ पर। ऐसे कुछ दिन जब मुझे जानी पहचानी चीजों के बारे में अजीब सा लगता है। क्या ऐसा करके सब कुछ ठीक रह पाएगा? लगता है तुम बीन्स खाते नहीं हो। मुझे ये पसंद ही नहीं है, इसलिए मैं खाता ही नहीं हूँ। मैं भी बचपन से नहीं खाता था, लेकिन मुझे किसी ने इस वजह से डांटा नहीं। लेकिन एक दिन मेरा बड़ा मन हुआ बीन्स खाने का, तो मैंने वो ट्राई किया और एक चम्मच खा ही लिया। तुम्हें क्या लगता है कैसा लगा होगा? वो तो आपको स्वादिष्ट लगा होगा ताकि आप मुझे सबक सिखा सको। नहीं, मुझे पसंद नहीं आया, लेकिन वो मेरी एक्सपेक्टेशन से बेहतर था। मैंने सोचा इतना स्वादिष्ट नहीं होगा। तो इस कहानी का सबक ये है, बस एक बार खुद को आजमा के देखो और अपनी खाने की आदत बदलो। तुम जो सोचते हो शायद उससे बेहतर हो सकता है। ऐसी चीजें जो तुमने कभी ट्राई नहीं की, फिर चाहे वो कुछ भी हो, एक बार आजमा के तो देखो। हो सकता है शायद तुम्हें कुछ मजा आ जाए। ऐसी चीजें तो मैं कभी पसंद ही नहीं करता, तो फिर मैं कैसे खा सकता हूँ? ये नीचे गिर गया है। मैंने कहा ये नीचे गिर गया है। अरे ये क्या है? देखो तो सही, कैसे हाथ में पकड़ा उसने। देखा तुमने? मुझे माफ कर दो। क्या तुम ठीक हो? गलती से ऐसा हो गया। गलती से ऐसा हो गया? मुझे वो छुआ तक नहीं। नहीं, तुम्हें जरूर चोट लगी होगी। तुम्हें तकलीफ तो नहीं हुई ना? मुझे जरा देखने दो। ये तुम क्या कर रहे हो? मैं तो बस माफ कर दो। अरे तुम्हारे तो कान लाल हो गए हैं। तुम्हें इससे काफी तकलीफ हो रही होगी। क्या तुम यहाँ से जा सकते हो? तुम्हें तकलीफ हो रही है तो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अगली बार जरा देख कर चलना। ठीक है, इसके जैसा दोस्त बनाने से अच्छा है मैं अकेले ही रहूं। मैं तुम्हें बात कर रहा हूं। तुम्हें लगी तो नहीं? मुझे माफ कर दो। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा है कि नाक से खून नहीं आ रहा है। तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना? अरे तुम तो घबराए हुए लग रहे हो। ये तो अच्छी बात है कि इसे चोट नहीं लगी, पर अगर लग जाती तो क्या होता? यहाँ खेलना सेफ नहीं है। मैं ये बॉल लेकर जा रहा हूँ। डाउन, इस बार माफ कर दो ना हमें। तो अगली बार यहाँ मत खेलना। ये लो, और अब चलो इससे माफी मांगो। तो फिर मिलते हैं। क्यों? थैंक यू दोस्त। और हाँ, हमें माफ कर दो, दोबारा ऐसा नहीं होगा। कोई बात नहीं। डाउन तो कमाल का है ना, मुझे उससे दोस्ती करनी है। मैंने सुना है कि वो हर किसी की मदद करता है। वो दिल का बहुत अच्छा है। वो कभी किसी पर गुस्सा नहीं होता। मुझे स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करने के लिए अप्लाई कर देना चाहिए था। छोड़ो वो सब, चलो। सॉरी। मुझे ऐसा लगता है कि वो एक अच्छा दोस्त बन सकता है।
प्लीज मेरी मदद कीजिए। मेरा कभी कोई दोस्त नहीं था, तो ऐसी चीजें जो मैंने कभी अपनी जिंदगी में ट्राई नहीं की, मैं उसे अपनी जिंदगी में ट्राई करना चाहता हूं। लेकिन मुझे नहीं पता कि यह सब कैसे करना है, तो फिर मैं यहां पर आ गया। क्या हुआ? हाँ? नहीं कुछ नहीं है। तो तुम ये कहना चाहते हो कि अब तुम्हें दोस्त बनाने हैं? हाँ। ठीक है। तो ताक्योंग, स्टूडेंट काउंसिल के बारे में क्या ख्याल है? स्टूडेंट काउंसिल? मिस्टर कीम ने लीव लेने के बाद पिछले साल से मैं इंचार्ज रहा हूं। अगर तुम काउंसिल ज्वाइन करते हो तो अच्छा होगा। क्या मैं स्टूडेंट काउंसिल अभी ज्वाइन कर सकता हूं? अगर सब मान जाते हैं तो हाँ। मुझे पूरा यकीन है वो तुम्हें जरूर पसंद करेंगे। हमारे पास टोटल 20 मेंबर्स हैं, लेकिन 3 ऐसे लोग हैं जो तुम्हें याद रखने होंगे। अच्छा, 3 लोग? मुझे यकीन है कि तुम भी उन्हें जानते हो। स्कूल प्रेसिडेंट शिन डाउन, एक सीनियर, वो फ्रेंडली है और उसकी स्माइल अच्छी है। वो लोगों को अच्छे से संभाल लेता है, इसीलिए तो वो इतना ज्यादा पॉपुलर है। डाउन, तुम्हारे जिम के कपड़े मिल सकते हैं? हाँ, वो मेरे लॉकर में रखे हुए हैं। इसके लिए थैंक यू। एक बार जब तुम उसे जान लोगे तो तुम भी उसे पसंद करोगे। हाँ ठीक है, उस दिन तुम्हें जो नोट चाहिए थे वो बाद में लाता हूँ। हाँ ठीक है डाउन, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। चलो कैफेटेरिया चलते हैं। सर्विस लीडर नामनुंग सीबुन जो सोफोमोर में है। साइड हटो, साइड हटो। डाउन के रास्ते में आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? डाउन, इस तरह। वो काफी सोशल और फनी है, उसके करीब जाना तुम्हारे लिए इजी होगा। नौटंकी है ये, देखो ना। देख रहा हूँ। उसे स्कूल के बारे में सब कुछ पता है, अगर तुम्हें कोई सवाल है तो उससे पूछ लेना। और आखिरी, ये वो अमेजिंग बंदा है जिसका उन दोनों पर कंट्रोल है। वो है वाइस प्रेसिडेंट नौ शिनबू। हमारी टाइमिंग थोड़ी खराब है, मुझे नहीं लगता कि वहां कोई होगा। हम काउंसिल रूम का कोई टूर ले तो कैसा रहेगा? हाँ? तुम? क्या तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? हेलो मिस्टर सीओ। हेलो मिस्टर हेडबेट। ये कौन है? ये तो ओ, तुम वू ताक्योंग हो, है ना? हाँ। मैं इसके खिलाफ हूँ। मुझे पता था। तुम्हें जवाब देने के लिए इतना टाइम क्यों लगा? क्योंकि मैं इसके बारे में सोच रहा था। तुमने पक्का ठीक से सोच लिया है ना? अगर वो ऐसा कह रहा है तो वो अपना मन नहीं बदलेगा। पता है ना ये जिद्दी है। तो ये टॉपिक खत्म हो गया? बताओ, हो गया? मैं चाह रहा हूँ। गाइस रुको जरा। इसकी वजह क्या है? लेकिन बाकी के लोग तो तैयार है ना? लेकिन तुम तैयार क्यों नहीं हो, बताओ मुझे। एक एक करके बताने जाऊंगा तो बहुत सारी वजह है। सुनना चाहते हो? हाँ, मैं सुनना चाहता हूँ। तो बताओ प्रॉब्लम क्या है? और मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? हे शिन, वो क्या तुम सोफोमोर हो? हाँ, मैं हूँ। शिनवो और तुम एक ही उम्र के हो। हम स्कूल के बाद मिले तो कैसा रहेगा? कि तुम प्लीज ये ट्रिक्स बंद करोगे? इसके साथ वक्त बिताने की कोई वजह नहीं है। क्या तुम यहां से जा सकते हो प्लीज? ताक्योंग, आई एम सॉरी, लेकिन हमारा स्टूडेंट काउंसिल इसी तरह से काम करता है। सभी को एजेंडा से एग्री होना चाहिए। मैं शिनबू से एक और बार बात करूंगा। ताक्योंग, क्या तुम फिलहाल के लिए क्लास में जा सकते हो? नामगुम, तुम इसके साथ जाओ। डाउन, जब उसे इतने बुरे तरीके से रिजेक्ट किया जाता है तो उसे कैफेटेरिया में कप नूडल्स खाने चाहिए। मैं सही कह रहा हूँ ना? तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं यहां से नहीं जाऊंगा जब तक तुम मुझे प्रॉब्लम नहीं बताते। ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो
सबसे पहली बात यह है कि हम अभी हायर नहीं कर रहे हैं। 15 दिन पहले ही ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन खत्म हो चुका है। तुम्हें पहले ये एप्लीकेशन सबमिट करना चाहिए था, तुमने नहीं किया, इसलिए तुम ज्वाइन नहीं कर सकते। क्या? लेकिन मैंने तो सबमिट नहीं किया था। टाउन ने मुझे सर्विस लीडर बनने को कहा। क्या ये नहीं बताना था? स्कूल में आने से पहले भी नामगुंग अपने पर्सनल कनेक्शंस और सब कुछ जानने के लिए फेमस था। स्टूडेंट काउंसिल के लिए इंटेलिजेंट होना जरूरी है। दूसरे शब्दों में मैंने इसे प्रेसिडेंट होने के नाते चुना। वैसे देखा जाए तो ताकियों को हेडबेट सर ने हायर किया है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? यानी ये भी हमें ज्वाइन कर सकता है ना? दूसरी बात, हम नए मेंबर्स नहीं ले सकते। हमारा स्टूडेंट काउंसिल मैक्सिमम 20 लोगों का है। अगर तुम्हें उस बात की चिंता है तो वो मैं संभाल लूंगा। पिछले साल कम मेंबर्स की वजह से तुम्हें परेशानी हुई थी, तो इस साल वैसे भी मैं नंबर्स बढ़ाने वाला था। शिनवो, यहाँ तक कि हेडबेट सर्विस के साथ ठीक है, तो फिर तुम बहस क्यों कर रहे हो? तुम्हें अच्छा नहीं लगा? स्टूडेंट काउंसिल मार्केट नहीं है जहाँ कोई भी आ जाए और हम रिबन काट कर उसका स्वागत करें। इस तरह तो सब लोगों के फैमिली मेंबर्स भी ज्वाइन करेंगे। क्या फैमिली मेंबर्स? और वैसे भी मैं अभी भी इसके खिलाफ, मुझे ये पसंद नहीं। ये सब क्या चल रहा है? तुम इसे अनकंफर्टेबल फील करवा रहे हो। हाँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुमने इसके साथ ऐसा क्यों किया। मैं इसके खिलाफ हूँ। बिल्कुल नहीं, मेरी मर्जी। और पता नहीं क्या क्या। क्या तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है? क्या तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है? तुम्हें हेडबेट सर, दोनों शांत हो जाओ। मैं सब कुछ समझ गया। तो इसके बारे में भूल जाओ। रुक जाओ ताकियों। मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। जो कोई मुझे पसंद नहीं करता, मैं उसे पसंद नहीं करता। शिनवो रूखी बातें करता है पर दिल का बुरा नहीं है। मैं वाकई में उसका दोस्त बनना नहीं चाहता। तुम उससे नफरत क्यों करते हो? वो नाजुक है और किसी काम के लायक नहीं है। शिनवो दिल का एक बहुत ही अच्छा लड़का है। यही तो जिंदगी है, कुछ भी आसान नहीं होता। तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है।